रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद अहमद बड़ैच, अपने डिजिटल चैनल पर मौजूद आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, जो मैं आज आपके साथ खबरें शेयर करने जा रहा हूं, एक तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पीटीआई से जो इत्तेहाद किया है उसमें क्या तय पाया जा रहा है, कल वो आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं। उसके साथ फजलुर रहमान बाज नहीं आ रहे, कभी पीटीआई में कभी नून लीग में, उनकी कोई समझ नहीं आ रही कि वो क्या कहना चाहते हैं। इसके साथ नाजरीन मैं शेयर करूंगा, साद रफीक साहब ने पीटीआई के बारे में बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, उसको डिस्कस करूंगा। और इसके साथ जो कि बिलावल भुट्टो जलसे में खड़े होकर कहते रहे हैं, फिर कमिश्नर साहब के ऊपर जो इल्जामात लगे हैं, उन सारी डिटेल्स को आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो नाजरीन, इन सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाजरीन, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कल इस्लामाबाद, बल्कि आज इस्लामाबाद पहुंच रही है, रात को पहुंची है। और आज वो बानी पीटीआई तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात करेंगी, फिर वो जाकर उनकी पार्टी से मुलाकात करेंगी और इत्तेहाद करेंगी। और उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो भी फैसला होगा वो पीटीआई करेगी, ऐलान पीटीआई करेगी और फैसला भी उन्हीं का ही कबूल होगा। ये कहा है हमद रजा ने, जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सदर हैं। उन्होंने ये बात का ऐलान किया है, इस बात का ऐलान किया है कि ऐलान पीटीआई करेगी और फैसला भी पीटीआई का होगा, हम सिर्फ उनके साथ इत्तेहाद करने जा रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है पाकिस्तान में, जो कि एक बहुत बड़ा मेजर मसला बना हुआ था। कभी शेर अफजल मरवत पर ब्लेम लगता था कि वो सुन्नी शिया इत्तेहाद में के अंदर फसाद डाल रहे हैं, और एट द एंड रिजल्ट्स ये निकले हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आकर तहरीक इंसाफ के साथ शामिल हो गई है। और ये एक बहुत ही जो कि फिरका वरायत पाकिस्तान में थी उसको खत्म किया जा रहा है, और एक बहुत ही पॉजिटिव पैगाम आल दी मतलब कि जितने पाकिस्तान के पीपल हैं उनको दिया जा रहा है। एक बहुत ही बड़ा और पॉजिटिव मैसेज है सबके लिए। इसके साथ नाजरीन, अगली खबर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साद रफीक साहब कहते हैं कि हमें अब चाहिए हार मान लेनी चाहिए और हमें जाकर अपोजिशन में बैठ जाना चाहिए। मैं हुकूमत के हक में नहीं हूं कि हम वजीर आजम बने या कुछ और बने, मैं इस चीज के हक में नहीं हूं। ये कहते हैं साद रफीक साहब, और वो कहते हैं कि हमें अपोजिशन में बैठ जाना चाहिए क्योंकि हुकूमत हमारे लिए खतरनाक है और हमें अपनी गलतियों को नोटिस करना चाहिए, क्योंकि इमरान खान एक बड़ा लीडर है, उससे हमने शिकस्त खाई है। हमें अपनी गलतियों को देखना चाहिए, ना कि हमें जाकर इक्तदार में बैठ जाना चाहिए, किसी के साथ वो जाकर जोड़ बनाए जैसा कि पीपल पार्टी के साथ बना रहे हैं। और हमें इस तरह जाकर नहीं करना चाहिए, मेरी ये राय है। और मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि हम इक्तदार में ना बैठे बल्कि अपोजिशन में बैठें, और अपने इलेक्शन किस वजह से हारे हैं ये हमें तस्लीम करना चाहिए और हमें अपनी गलतियों पर नोटिस लेना चाहिए। ये कहा है साद रफीक साहब ने, और वो बिल्कुल भी इक्तदार के मजे नहीं लेना चाहते, और ना ही वो अपनी पार्टी को ये मशवरा देते हैं कि जाकर इक्तदार उज़्मा में बैठें। तो ये साद रफीक साहब ने कहा है। उसके साथ बिलावल भुट्टो साहब आ गए हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने तकरीर करते हुए कहा है कि वजीर आजम का वोट देंगे लेकिन वजारतें नहीं लेंगे। ये कहा है बिलावल भुट्टो साहब ने। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तान के अंदर अपने वालिद साहब को सदर लाऊंगा, आसफ अली जरदारी को सदर लाना चाहता हूं, और हम ये वजारतों के लालच में आकर हुकूमत नहीं बनाएंगे, और ना ही हम वजीर आजम के लिए आपकी काउंटिंग में पूरे हिस्से करेंगे, लेकिन हम आपसे वजारतें नहीं लेंगे। हम आपसे 3 साल की हुकूमत लेंगे, 3 साल का वजीर आजम लेंगे, जो कि पीपल पार्टी से बिलावल भुट्टो साहब होंगे ना, और 2 साल नून लीग करेगी। ये मुतालबा किया है बिलावल भुट्टो साहब ने खड़े होकर जलसे में। वो कहते हैं कि अब वजारतें नहीं, अब हम सीधा सीधा आकर इक्तदार उज़्मा में बल्कि वजीर आजम की सीट पर बैठेंगे, और हम वहां बैठना चाहते हैं। ये कहा है बिलावल भुट्टो साहब ने जलसे में खड़े होकर, और उन्होंने नून लीग के साथ इत्तेहाद इस शर्त पर किया है कि 3 साल हम और 2 साल आप रहेंगे इस चीज पर। उसके बाद इलेक्शन कमीशन की रूल्स की जो खिलाफ वर्जी की है कमिश्नर रावलपिंडी ने, मैंने कहा था सच बोलोगे तो इस पाकिस्तान में फंसोगे, वही हुआ। झूठे मुकदमात उन पर दर्ज हो रहे हैं, जबकि उनको यह कहा जा रहा है कि आपने इलेक्शन कमीशन और फौजदारी के तहत दर्ज होगा, ये मुकदमा उन पर फौजदारी के तहत दर्ज होगा। उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तौहीन की है, उनके रूल्स को तोड़ा है। जैसा कि ये उन्होंने एक नया स्ट्रक्चर बयान किया है इस केस में
कि इलेक्शन कमीशन अगर आपको कहता है धांधली करो तो ये एक रूल बन गया, ये एक लॉ बन चुका है कि आपने धांधली करनी है। अगर आपने इस लॉ को तोड़ा तो फिर ये कबूल नहीं होगा। ये इस तरह का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है कमिश्नर रावलपिंडी पर। और ये थी एक पाकिस्तान की नई हकीकत सामने आ गई। हमारे इदारे अब इस चीज पर मजबूर हो चुके हैं कि कोई सच भी बोले तो उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा है रूल्स की खिलाफ वर्जी, जैसे कि इलेक्शन कमीशन के जो बड़े रूल्स हैं, स्ट्रिक्ट हैं कि आपने धांधली हर इलेक्शन में होनी है। 70 साल से धांधली हो रही है, ये धांधली लाजम है। अगर ये धांधली आप नहीं करोगे तो आप पर मुकदमा हो जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन के रूल्स की खिलाफ वर्जी कमिश्नर रावलपिंडी ने की है, जिसके तहत उन पर मुकदमा दर्ज हो रहा है। और यह था पाकिस्तान का एक नया लॉ, नया रूल। और जिस रूल के लिए इमरान खान जद्दोजहद कर रहे हैं वो रूल तोड़ दिया है, मतलब कि उस रूल को खत्म करना चाह रहे हैं इमरान खान साहब। और वही रूल आकर मतलब कि कमिश्नर रावलपिंडी ने अगर सच बोला है तो उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाकर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। उसके बाद दीवाना है कौन, एक ही दीवाना बच गया, जनाब फजलुर रहमान। जिरगा जियो न्यूज पर जो होता है प्रोग्राम, उसमें बैठकर उन्होंने कहा है कि मेरी आज भी दूसरा नून लीग के साथ हमदर्दी है, मतलब कि मैं आज भी उनका हमदर्द हूं, उनसे मुझे उनसे प्यार है। मुझे काफी दफा उन्होंने इक्तदार में कोई ना कोई वजारत देकर रखा है, ये कहना था उनका जिरगा प्रोग्राम में। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि पीटीआई के साथ अभी तक मेरा कोई मुतालबा या कोई भी बैठक ऐसी नहीं हुई जिसके तहत मैं ये कह दूं कि मैं उनके साथ जाकर मिल गया हूं, मेरा उनके साथ इत्तेहाद हो गया है। ये कहा है उन्होंने जिरगा प्रोग्राम में। और उनका कहना था कि पीटीआई और मेरे दरमियान एक पहाड़ है, उसे अबूर करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने ये भी कह दिया और उन्होंने इस बात की तरदीद कर दी है कि अभी तक कोई भी ऐसी बात तो मतलब कि ऐसी कोई बात नहीं हुई कि हम इकट्ठे बैठेंगे। ये कहना था फजलुर रहमान का। और नून लीग के साथ उनकी हमदर्दियां वैसे ही हैं। ये दोनों तरफ दरअसल टांगे रख रहे हैं और कामयाब होना चाहते हैं। और मुझे ये मुश्किल लग रहा है, अगर दोनों तरफ टांगे रही तो ये कभी भी कामयाब नहीं होंगे। तो नाजरीन आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।